जो वे हॉलीवुड में करते हैं, और उसकी सारी चमक धमक और पियक्कड़ों का झुंड। और मैं बस सोचता हूँ किसी दिन, जी हाँ। परंतु याद रखें, बाइबल ने हमें ये बताया मत्ती के 5वें अध्याय में, नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ये ठीक बात है, दीन और नम्र पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यीशु ने कहा, धन्य हैं जो नम्र हैं, वे सादे लोग, वे अपने आप को कुछ बड़ा नहीं बनाना चाहते, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यीशु ने ऐसा कहा है, जी हाँ। अब उन्होंने इसे गंदा कर दिया है, परमेश्वर उन्हें नष्ट कर देगा, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे जब ये शुद्ध हो गई हो। अब ओ प्रभु, अब खोया हुआ अधिकार पत्र अब मूल स्वामी के हाथों में है। सर्व सामर्थी परमेश्वर, पृथ्वी का अधिकार पत्र और अनंत जीवन। जब आदम ने इसे खो दिया, तब शैतान के गंदे हाथ इसे ना ले सके, इसलिए ये सीधा मूल स्वामी के पास वापस चला गया, स्वयं परमेश्वर के पास। कुछ ही मिनटों में हम ये देखने जा रहे हैं, वहां वो सिंहासन पर इस अधिकार पत्र को अपने हाथ में लिए बैठा हुआ है। मुझे धार्मिक अनुभूति हो रही है। अनंत जीवन के लिए अधिकार पत्र का सारांश अनंत जीवन के लिए। जब आदम ने इसे बुद्धि के लिए खो दिया था, बजाय विश्वास के, ये वापस स्वामी के हाथों में चला गया। सामर्थी परमेश्वर, क्या ही महान बात है। ठीक है, प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये क्या कर रहा है? परमेश्वर के हाथों में छुटकारे के दावे की प्रतीक्षा कर रहा है। उसने छुटकारे का मार्ग बनाया है, उसने वापसी का मार्ग बनाया है, और किसी दिन छुड़ाने वाला इसे वापस लेगा। आप देखिए, हम कहाँ की ओर जा रहे हैं। हम सिंहासन पर बैठे व्यक्ति पर ध्यान करेंगे। ठीक है, छुटकारे के दावे की प्रतीक्षा करेंगे। ये छुटकारा है। ये छुटकारे की पुस्तक क्या है? ये अधिकार पत्र का सारांश। आप कहते हैं सारांश? सारांश क्या होता है? इसको पीछे आरंभ तक खोजना, इसका ये अर्थ है, जैसे वो एक छोटी सी, जैसे स्याही की वो छोटी बूंद आज सुबह जब ये ब्लीच से जाकर टकराती है, ये फिर से वापस चली गई। और जब पाप स्वीकार कर लिया जाता है और यीशु मसीह के लहू में गिर जाता है, ओ प्रभु ये सारांश देता है कि ठीक सीधा वापस फिर से सृष्टिकर्ता को आप परमेश्वर के पुत्र हो जाते हैं। अधिकार पत्र का सारांश सर्व सामर्थी के हाथों में है। ओ प्रभु, इस छुटकारे का अर्थ वो सब जो आदम और हवा के द्वारा खो गया था, उसका वैधानिक अधिकार। ओ प्रभु, नया जन्म पाए मसीही का इससे क्या लेना देना होना चाहिए? ये सामान्य दस्तावेज का वैधानिक अधिकार है। अनंत जीवन का अधिकार पत्र का अर्थ है कि आप हर चीज का अधिकार रखते हैं जो आदम और हवा ने खो दिया था। भाई, इसका क्या है? दस्तावेज का अधिकार रखना। आदम छुटकारे की शर्तें पूरी ना कर सका। खोने के बाद उसने पाया कि उसने पाप किया और अपने आप को परमेश्वर से अलग कर लिया और खाई के इस पार था। इसलिए वो इसे छुड़ा ना सका। वो बस इसे नहीं कर सका क्योंकि उसे स्वयं के लिए भी ये छुटकारा चाहिए था, स्वयं के लिए। इसलिए वो इसे ना कर सका। परंतु व्यवस्था को छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी की मांग करती है। परमेश्वर की व्यवस्था छुड़ाने वाले निकट कुटुंबी की मांग करती है। आप इस पर निशान लगाना चाहते हैं, छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी। ले व्यवस्था 25 में से देखें। हमारे पास इसे ढूंढने का समय नहीं है क्योंकि आप जानते हैं हर विषय एक रात्रि लेगा, समझे। परंतु परमेश्वर की व्यवस्था ने इसके बदले कुछ लिया। अब क्या होता है यदि परमेश्वर ने इसके बदले में लेने के लिए कुछ और ना दिया होता, परंतु प्रेम ने उसे बाध्य कर दिया कि ये करे। कि मनुष्य बिना वापसी के था और उसके पास वापस जाने का कोई मार्ग नहीं था, वो नष्ट हो गया था। परंतु परमेश्वर के अनुग्रह ने इस छुड़ाने वाले निकट कुटुंबी को व्यक्ति यीशु मसीह में पूरा किया। व्यवस्था की ये मांग थी, अनुग्रह ने इस मांग को पूरा किया। ओह, आश्चर्यजनक अनुग्रह! सुनने में कितना मीठा,
परमेश्वर की व्यवस्था को एक निर्दोष प्रतिनिधि की मांग थी। और कौन निर्दोष था? हर व्यक्ति लैंगिक संबंध के बाद जन्मा। हर एक और केवल एक ही जो नहीं था, अपने अनंत जीवन के अधिकार को छोड़ दिया और इस पृथ्वी पर राजा होने को। ओ, जब मैं इस वचन पर सोचता हूँ, क्योंकि तूने हमें वापस परमेश्वर के लिए छुड़ाया और ताकि हम राज्य करें और पृथ्वी पर राजा और याजक बने। ओ प्रभु, क्या ही छुड़ाने वाला कुटुंबी! ओ, यहाँ हमारे पास क्या ही कहानी होगी। ध्यान दें, व्यवस्था की मांग एक छुड़ाने वाले निकट कुटुंबी की है कि खोई चीज को वापस लाए। अनुग्रह ने इस आवश्यकता को व्यक्ति यीशु मसीह में पूरा किया। एक छुड़ाने वाला कुटुंबी मनुष्य जाति से उत्पन्न होना चाहिए। अब हम कैसे हो सकते थे, जबकि हर मनुष्य जो जन्मा और कोई भी जो इसे नहीं देख सका कि ये एक लैंगिक व्यवहार था, तो वो पूरी रीति से अंधा है। देखिए, क्योंकि हर व्यक्ति एक स्त्री से ही जन्मा था और परमेश्वर की मांग छुड़ाने वाले निकट कुटुंबी की थी और उसे एक मनुष्य ही होना चाहिए। ओ, अब आप क्या करने जा रहे हैं? नियम छुड़ाने वाले निकट कुटुंबी की मांग करता है। अब वो स्वर्गदूत को नहीं ले सकता था, उसे तो एक मनुष्य ही होना चाहिए, क्योंकि हम स्वर्गदूतों के कुटुंबी नहीं, हम एक दूसरे के संबंधी हैं। स्वर्गदूत कभी नहीं गिरे, वे भिन्न प्रकार के जीव हैं, उनकी देह भिन्न है। उसने कभी भी पाप नहीं किया या कुछ भी, वो भिन्न है, परंतु व्यवस्था की मांग छुड़ाने वाले निकट कुटुंबी की है। और पृथ्वी पर हर व्यक्ति काम भावना से जन्मा है। क्या आप नहीं देखते कि ये कहां से आया है? यही जहां से पाप आरंभ हुआ। इसलिए आप देखते हैं कि ये अब कहां है। यहाँ ये आपका सर्पवंश आता है, समझे? अब ध्यान दें, छुड़ाने वाले निकट कुटुंबी की आवश्यकता है और छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी छुड़ाने वाला मनुष्य जाति से जन्मा होना चाहिए। यहाँ ये हमें एक छोर पर ले आता है, परंतु मैं आपके लिए एक तुरही बजा दूं। कुंवारी ने जन्म देकर उस चीज को उत्पन्न किया। आमीन। कुंवारी के जन्माने के द्वारा हमारा छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी उत्पन्न हुआ, और कोई नहीं, केवल वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर इम्मानुएल बन गया। हम में से एक इम्मानुएल, वो छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी मिला था। अब देखिए परमेश्वर ने कैसे मांग को पूरा किया, और वहां हम कुछ नहीं कर सकते थे, परंतु तब अनुग्रह ने कदम बढ़ाया और व्यवस्था को ढांप दिया और एक उत्पाद उत्पन्न किया। आमीन। ओ, जब आप घर पहुंचते हैं, जब मुझे अपनी छोटी सी झोपड़ी मिलती है, भाई नेविल इस विषय में गाते हैं, जब आप सब वहां नीचे कुछ सुनते हैं, एक दिन सुबह गाते हुए, आश्चर्यजनक अनुग्रह, कितनी मीठी आवाज, जिसने मुझ जैसे अभागे को बचा लिया। आप कहते हैं परमेश्वर की महिमा हो। बूढ़े भाई बर्नम ने बना दिया, वो वहां है, देखिए। जी हाँ, ये अनुग्रह है जिसने मुझे भय मानना सिखाया। ये अनुग्रह था कि मुझे भय मुक्त करता है। वो अनुग्रह जो प्रकट हुआ कितना मूल्यवान है। वो घड़ी मैंने पहली बार विश्वास किया। प्रतीक्षा करें जब तक हम इस पर आते हैं, एक क्षण में। ओ प्रभु, अब देखिए वो पुस्तक, रूथ की पुस्तक, इसका सुंदर चित्रण देती है, कैसे बोआज और नियोमी ने अपनी भू संपत्ति खो दी। आप अब जानते हैं, आपने इस पर मुझे प्रचार करते सुना है, क्या नहीं? अपने हाथों को उठाएं यदि आपने मुझे इस पर प्रचार करते सुना है, ताकि आप इसे समझ लें। देखिए, बोआज को छुड़ाने वाला होना था, और केवल वही था जो कर सकता था। उसे कुटुंबी ही होना था, एक निकट कुटुंबी, और नियोमी को छुड़ाने में उसे रूत मिली। ये यीशु था। बोआज मसीह की प्रतिछाया है, और जब उसने इजराइल को छुड़ाया, उसे अन्य जाति दुल्हन मिली। इसलिए आप देखिए, ये बहुत ही सुंदर है। ये हमारे पास टेप पर है, मुझे पक्का है ये यहाँ कहीं आप इसे लेना चाहेंगे। अब ध्यान दें, अब उसे निकट कुटुंबी होना चाहिए। इसलिए आप देखिए, एक स्वर्गदूत इसे नहीं कर सकता था, एक मनुष्य इसे नहीं कर सकता था। यह मनुष्य ही होना चाहिए था, परंतु वो स्त्री से जन्म नहीं ले सकता था। एक काम भावना का व्यवहार। इसलिए एक कुंवारी से जन्मा,
पवित्र आत्मा ने मरियम पर छाया की, इसलिए यीशु यहूदी नहीं था, यीशु अन्य जाति नहीं था, यीशु परमेश्वर था। ये बिल्कुल सही है। उसका लहू किसी काम भावना के व्यवहार से नहीं आया। वो पवित्र परमेश्वर की सृष्टि का लहू, और हम यहूदी लहू से नहीं बचे, ना ही अन्य जाति के लहू से बचाए गए। हम परमेश्वर के लहू के द्वारा बचाए गए। ये बाइबल के अनुसार है, ये ऐसा कहती है, हम बचाए गए। इसलिए आप देखिए, यीशु परमेश्वर था। वो कोई तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति नहीं था। वो एक व्यक्ति था, वो परमेश्वर था। देखिए, वो परमेश्वर इम्मानुएल था। परमेश्वर अपनी महिमा से नीचे उतर कर आया और अपने आप को प्रकट किया। मैं बूथ क्लिबोर्न की उस कहानी से प्रेम करता हूँ। वो महान सुंदर भजन अपनी महिमा से नीचे उतरा कि एक जीवित कहानी, मेरा परमेश्वर और बचाने वाला आया, और यीशु उसका नाम था। चरनी में पैदा हुआ, अपनों में परदेसी, दुख, आंसू और संघर्ष का एक मनुष्य। ओ क्या ही कृपालुता, हमारे लिए छुटकारा लाया। जब मृत्यु की रात्रि में जरा भी आशा नहीं दिखाई देती थी, परमेश्वर अमूल्य कोमल ने अपनी महिमा को एक ओर रख दिया, निवेदन में झुक गया और मेरा प्राण बचा लिया। ओ मैं उससे कितना प्रेम करता हूँ, कितनी उसकी आराधना करता हूँ। मेरी सांस, मेरी धूप, मेरा सब कुछ, वो महान छुड़ाने वाला मेरा बचाने वाला बन गया। वो महान रचयिता मेरा बचाने वाला बन गया, और परमेश्वर की सारी परिपूर्णता उसमें वास करती है। यही है जिसने मांग को पूरा किया। अनुग्रह ने व्यक्ति यीशु मसीह को उत्पन्न किया, और अब हम इस पुस्तक को पाते हैं। परमेश्वर ने अपना तंबू ताना, परमेश्वर से निकलकर मनुष्य बन गया। उसने अपनी प्रवृत्ति को बदल दिया। सर्वशक्तिमान से एक मनुष्य होना, मनुष्य के रूप को धारण करना, ताकि वो मर सके मनुष्य को छुड़ाने के लिए। जब तक उसे देखे ना, प्रतीक्षा करें, जब वहां कोई भी योग्य न था। समझे? ठीक है। बाइबल में रूत की पुस्तक में जैसा कि आप पढ़ते हैं, आप ये पाएंगे कि ऐसा व्यक्ति गोयल कहलाता था। GOEL, गोयल कहलाया था, या वो व्यक्ति जो मांग को पूरा कर सकता था, और ये करने के योग्य होना चाहिए, करने की इच्छा होनी चाहिए, और कुटुंबी होना चाहिए। अगला निकट कुटुंबी ये करे। और परमेश्वर आत्मा का सृष्टिकर्ता हमारा कुटुंबी बन गया जब वो मनुष्य बना, ताकि वो हमारे पापों को अपने ऊपर ले सके और दाम चुकाए, और हमें फिर से वापस परमेश्वर के पास ले आए। यही है एक छुड़ाने वाला। अब मसीह ने हमें छुड़ा लिया है। अब हम छुड़ाए जा चुके हैं, परंतु उसने अभी अपने अधिकार का दावा नहीं किया है। अब आप यहाँ हो सकता है सहमत ना हो, परंतु थोड़ी देर रुकें, 1 मिनट देखिए, हम देखेंगे। समझे? उसने इसका दावा नहीं किया है। समझे? यदि वो छुटकारे की पुस्तक को लेता है, हर चीज को जो आदम के पास थी और हर चीज उसने खो दी, मसीह वापस ले लेता है, और उसने हमें पहले ही छुड़ा लिया है, परंतु उसने अभी अधिकार नहीं लिया है। वो नहीं ले सकता जब तक कि नियुक्त समय ना आए। और फिर पुनरुत्थान आएगा, तब पृथ्वी का फिर से नवीनीकरण होगा, और फिर वो पृथ्वी का अधिकार लेगा। जब उसने हमें छुड़ाया, उसने अपना अधिकार प्राप्त कर लिया, परंतु वो इसे नियुक्त समय पर करेगा। ओ प्रभु, इसका वर्णन इस 7 मोहर की पुस्तक में है, जिसके विषय में अब हम बात कर रहे हैं। ठीक है, छुटकारे की पुस्तक, उसका वर्णन यहाँ पर है। यही जो सब मसीह अंत में करेगा, हम पर इस सप्ताह में प्रकट किया जाएगा इन 7 मोहरों में, यदि परमेश्वर हमें करने देगा। समझे? ठीक है, ये प्रकट किया जाएगा। जैसे जैसे मोहरें टूटती हैं, प्रकट हुआ और हमें दिया गया, तब हम देख सकते हैं कि छुटकारे की ये बड़ी योजना क्या है, और कब और कैसे ये किया जाना है। ये सारा इस भेद भरी पुस्तक में छिपा है। ये 7 मोहरें लगाकर बंद की हुई है, इसलिए केवल मेमना ही है जो इन्हें तोड़ सकता है। अब मुझे क्षमा करें, हम अनुभव करते हैं। यदि आप वचनों में देखना चाहते हैं,
तो आप यिर्मयाह में जाकर और वहां इसे देख सकते हैं। जब वो उस देश की बंधुआई में जा रहा था, आप जानते हैं कि उसने रिश्तेदार से खरीदा। उसके रिश्तेदार के पुत्र के पास कुछ संपत्ति थी और वो वहां गया मोहर की। यदि हमने इस सब को लिया, ये हमारे पास 7 कलीसियाई कालों में भी है, ये मोहरें और आदि आदि। वहां पर आप पुराने नियम में एक मोहर देखते हैं, वो इस प्रकार से लिपटी हुई थी और भेद यहाँ पर था और ये भेद छुपा हुआ था। ठीक है, ये चारों ओर से मोहर बंद था और यहाँ रखा था अमुक अमुक का दावा। फिर अगला भेद चारों तरफ लपेटा हुआ था, यह वारसाना अधिकार क्या था और इससे लगा हुआ था अमुक अमुक का दावा। और आगे चलता गया जब तक कि एक लिपटा हुआ रोल नहीं बन गया, क्योंकि तब लोगों के पास इस प्रकार की पुस्तकें नहीं थीं। ये लिपटे हुए गट्ठर में थे। आप में से कितने ये जानते हैं? खर्रा कहलाया। ठीक है, एक मोहरबंद लिपटा खर्रा। आप यहां से एक तोड़ सकते थे। इसका भेद क्या था, इसे तोड़कर खोलते और आप देख सकते थे कि वो दावा क्या था, और फिर दूसरे वाले को तोड़ते और आप देख सकते थे कि दावा क्या था। और सारी बात यहाँ 7 मोहरें हैं, जिसमें परमेश्वर के भेद संसार की सृष्टि के समय से सब यहाँ मोहर बंद हैं और विभिन्न 7 मोहरों के द्वारा प्रकट हुए कि यदि परमेश्वर की इच्छा है, वो हमें होने दे कि हम इन मोहरों को वापस खोलें और पुस्तक में से होते हुए देखें और ढूंढें ये सब किस विषय में है, समझे? ओ, मैं आशा करता हूं कि हमारा महान समय होगा। यहाँ छुटकारे का भेद मोहर बंद है जब तक कि ये पुस्तक तब तक तोड़ी नहीं जा सकती थी जब तक कि अंतिम संदेशवाहक का संदेश, ये लिपटा बंडल वहां पर है। हमें मालूम था कि ये वहां था। हम जानते थे कि ये छुटकारा था। हमने विश्वास किया ये छुटकारा था। यिर्मयाह ने कहा ये लपेटी हुई पुस्तक को रखना ही है। जैसा कि इसे आप वहां पढ़ते हैं, वो कहेगा उसे ये मिट्टी के बर्तन में ही रखनी है, समझे? ओ, वो क्या ही सुंदर चीज है जिसके विषय में हम थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं। ये लिपटी हुई पुस्तक मिट्टी के बर्तन में रखी है, एक बर्तन जो एक बार देह बना, महिमा हो, मरा, फिर जी उठा और मिट्टी के बर्तन में रखा रहा जब तक कि खरीदने का समय नहीं आया। ओ प्रभु, सुंदर। ठीक है, अब इन संदेशों को जब तक कि ये मिट्टी का बर्तन, जब तक परमेश्वर का निर्धारित समय अंतिम संदेशवाहक का पृथ्वी पर आना नहीं होता और इन सारे लोगों का न्याय हुआ और कहा मैं जानता हूं कि ये वहां है, मैं विश्वास करता हूं कि ये वहां है, और उन्होंने इस पर युद्ध किया और इसे लेकर सामने आए और चीजों को उत्पन्न किया। विश्वास के द्वारा उन्होंने इसका विश्वास किया, परंतु अब ये हमारे सामने प्रकाशन के द्वारा लाया जा रहा है और परमेश्वर के हाथ से समर्थन के द्वारा परमेश्वर ने ऐसा कहा है, उसने इसकी प्रतिज्ञा दी है। अब आइए हम देखेंगे कि हम कहां पर थे। आइए दूसरे पद पर चलें। पहले पद के लिए लंबा समय है, पर आइए हम दूसरा पद पढ़ लें। अब हो सकता है अगले वाले पर हम अधिक समय नहीं रुकेंगे। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहर तोड़ने के योग्य कौन है? अब स्मरण रखें। आइए हम पहले पद को फिर से पढ़ें ताकि हम इसे साथ ले सकें। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में, परमेश्वर वो कौन है? जीवन की पुस्तक का मूल और निरपेक्ष रखने वाला, वो इसे पकड़े है। परमेश्वर, जब आदम ने इसे खो दिया तो ये वापस मूल स्वामी के पास वापस चली गई। ये उसी की है। और यूहन्ना दर्शन में ने देखा जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और वो 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। देखिए अंदर। अब जब हम इन मोहरों को तोड़ने जा रहे हैं तो आप देखने वाले हैं यह वापस वचन में जाता है। कुल मिलाकर वापस इन प्रत्येक मोहरों के लिए वे सारी चीजें एक साथ, सारे भेद यहाँ इन मोहरों में हैं, समझे? बाइबल का हर भेद इन मोहरों में है और जब तक समय नहीं आता
ये मोहरें तोड़ी नहीं जा सकती। मैं इसे यहाँ 1 मिनट में सिद्ध करूंगा। अब ध्यान दें, याद रखें, पुस्तक मोहरबंद है। यहाँ एक, ये यहाँ, ये मोहर, तब दूसरा वाला लपेटा गया, एक मोहर, दूसरा लपेटा गया, एक मोहर। ये एक छुटकारे की पुस्तक है। ये सारी चीजें मिलकर एक पुस्तक बनाती हैं और ये 7 मोहरों से मोहरबंद है। और फिर ये पीछे की ओर है, इसलिए क्योंकि ये लिपटा हुआ है। मोहरबंद भेद अंदर की ओर है और ये केवल कहता है सफेद घुड़सवार या काला घुड़सवार और क्या क्या बाहर की ओर, परंतु सारी पुस्तक का भेद उन मोहरों में है, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक। छुटकारे की संपूर्ण योजना इन 7 मोहरों में प्रकट की गई है। ओ, ये विशेष समय है। इसे पाने में परमेश्वर हमारी सहायता करे। समझे? अब एक बलवंत स्वर्गदूत, अब दूसरा पद, बलवंत स्वर्गदूत जोरदार आवाज में घोषणा करता है, कौन योग्य है? किसके लिए योग्य? कौन इस पुस्तक को लेने योग्य है? अब हम ये पाते हैं कि अब वो पुस्तक कहाँ है? उस मूल स्वामी के पास, क्योंकि ये पुत्र के द्वारा खो दी गई थी, मानव जाति में परमेश्वर के पहले पुत्र के द्वारा। शैतान की सुनने के द्वारा उसने अपना अधिकार खो दिया, उसने दे दिया। उसने क्या किया? उसने शैतान की बुद्धि को स्वीकार किया बजाय परमेश्वर के वचन के। अब क्या हम यहाँ थोड़ी देर के लिए रुक सकेंगे? परमेश्वर के पुत्र इस विषय में धर्म विज्ञान के विचार को लेंगे बजाय परमेश्वर के वचन के। देखिए, यही चीज आदम ने की, अपना अधिकार दे दिया, और जब ये हुआ, ये सीधा वापस चला गया। क्या आप नहीं देख सकते वे युग कहाँ पर थे? समझे? सीधा वापस मूल धारक के पास। और यूहन्ना आत्मा में यहाँ स्वर्ग में खड़ा है। वो हाल ही में ऊपर उठाया गया था उन कलीसियाई कालों से। देखिए, कलीसियाई काल देखें, और फिर 4थे अध्याय में वापस उठा लिया गया। उसने कहा, यहाँ ऊपर आ जा, मैं तुझे वे आने वाली बातें तुझे दिखाऊंगा। और उसने किसी को सिंहासन पर बैठे देखा। उसके हाथ में ये पुस्तक थी, उसके दाहिने हाथ में। अब इस पर सोचें। और फिर इस पुस्तक में छुटकारे का अधिकार पत्र है और 7 मोहरों से मोहरबंद है। अब फिर एक स्वर्गदूत आता है, एक बलि स्वर्गदूत जोरदार आवाज से घोषणा करता है, इस पुस्तक के खोलने के योग्य कौन है? इस पुस्तक को लेने के, मोहर खोलने के योग्य कौन है? इस पुस्तक को खोलने के योग्य कौन है? देखिए, स्वर्गदूत ने यह पूछा, यूहन्ना ने देखा और उसने कहा, अब कौन योग्य है? वो करे। ओ प्रभु, संभव है मैं ये अनुभव कर रहा हूं इस प्रकार से, परंतु उसे करने दो। स्वर्गदूत ने कहा, वो करे। यहाँ छुटकारे की पुस्तक है, यहाँ छुटकारे की योजना है। यहाँ केवल एक ही मार्ग है जिससे आपका कभी छुटकारा होगा, क्योंकि यहाँ सारे स्वर्ग और पृथ्वी के छुटकारे का अधिकार पत्र है। यदि वो आना चाहे, उसे सामने आने दो। ओ प्रभु, अब बोले या सदा के लिए शांत रहे। वो सामने आए और इस पुस्तक का दावा करे। इसे करने के लिए कौन योग्य है? और यूहन्ना ने कहा, स्वर्ग में कोई भी मनुष्य योग्य ना मिला, पृथ्वी पर कोई मनुष्य योग्य ना मिला, कोई मनुष्य पृथ्वी के नीचे नहीं जो कभी जीवित या मरा हुआ योग्य मिला, कोई मनुष्य योग्य ना मिला। स्वर्गदूत की पुकार छुड़ाने वाले निकट कुटुंबी के प्रकट होने के लिए पुकार थी। परमेश्वर ने कहा, मेरे पास एक नियम है, एक छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी बदले में हो सकता है। वो छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी कहाँ है? इसे लेने के योग्य कौन है? और ये आदम से आती है और बढ़ते हुए प्रेरितों और नबियों और हर चीज से होते हुए, और कोई नहीं मिला। अब इस विषय में क्या है? स्वर्ग में कोई नहीं, पृथ्वी पर कोई नहीं, कोई कभी नहीं जो कभी रहा हो। एलिया वहां खड़ा था, मूसा वहां खड़ा था, सारे चेले वहां पर खड़े थे, या सारे वो जो मर चुके थे, वे सारे पवित्र लोग, अय्यूब, संत लोग, हर कोई वहां पर खड़ा हुआ था और कोई भी योग्य न था, यहाँ तक कि पुस्तक को देखे भी कोई नहीं कि इसे लेकर और मोहरों को तोड़े। अब वो पोप कहाँ है और वे सारे जो यहाँ आए? आपका बिशप कहाँ है? हमारी योग्यता कहाँ है? हम कुछ भी नहीं हैं। ये ठीक बात है। उसने पूछा, निकट कुटुंब के लिए सामने आए, यदि वो सके
परंतु यूहन्ना ने कहा, कोई मनुष्य योग्य नहीं है, और वहां पर कोई भी लोगों में से योग्य ना निकला। अब जैसे स्वर्गदूत, जैसे कि उदाहरण के लिए हम कहेंगे कि जब्राइल या मिकाएल, परंतु याद रखें इसे छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी होना चाहिए। यहाँ यूहन्ना ने कहा, और कोई MAN मनुष्य नहीं, ना ही स्वर्गदूत, ना ही सराप, उन्होंने पाप नहीं किया, परंतु वे अलग वर्ग में थे। वे कभी भी नहीं गिरे थे, परंतु इसे छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी होना चाहिए। कोई मनुष्य नहीं, क्योंकि उनमें से कोई भी छुड़ाया हुआ नहीं था। कोई भी मनुष्य योग्य नहीं था कि उस पर दृष्टि भी करे। ओ नहीं, बाप रे बाप, इस मनुष्य निकट कुटुंबी चाहिए, और उसने इसी के लिए पूछा, और ये कहीं नहीं मिला। वहां कोई नहीं था, बिशप नहीं, आर्च बिशप नहीं, पादरी नहीं, पदानुक्रम नहीं, कोई नहीं, कहीं भी नहीं। इतनी भी पवित्रता ही नहीं कि यहाँ तक कि पुस्तक पर दृष्टि डाले। बाप रे बाप, ये बहुत ही शक्तिशाली है। परंतु यही जो बाइबल ने कहा, मैं उसी का उल्लेख कर रहा हूँ जो यूहन्ना ने कहा। और बाइबल ने ये बताया कि यूहन्ना रो पड़ा, ना कि जैसा कुछ लोगों को सिखाया गया। मैंने एक व्यक्ति को ये सिखाते हुए सुना एक बार, कहा यूहन्ना रोया क्योंकि उसने अपने आप को योग्य ना पाया। ओह, पवित्र आत्मा के प्रभाव में कोई भी व्यक्ति इससे भिन्न पाएगा। देखिए, परमेश्वर की प्रेरणा में इससे अलग ही जानेगा। परंतु यूहन्ना रोया, यहाँ जो मैं सोचता हूँ जिसके लिए रोया, क्योंकि यदि कोई भी योग्य नहीं है और इस छुटकारे की पुस्तक को खोल सके, तो सारी सृष्टि नाश हो गई थी। यहाँ पुस्तक है, यहाँ वो अधिकार पत्र है, और ये निकट छुड़ाने वाले कुटुंबी के सामने रखी जाएगी जो इसकी योग्यता पूरी करता हो। ये बल्कि परमेश्वर का अपना नियम है, समझे। परमेश्वर की मांग निकट छुड़ाने वाला कुटुंबी है जो योग्य था, जो इसे करने के योग्य हो, जिसके पास करने के लिए कुछ ठोस हो। और सरदूत ने कहा, अब छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी निकलकर सामने आए। और यूहन्ना ने देखा, और उसने सारी पृथ्वी पर देखा, उसने सारी पृथ्वी के नीचे देखा, और वहां कोई नहीं था। वहां वो सृष्टि और हर चीज नष्ट हो गई। निसंदेह यूहन्ना रोया, हर चीज नष्ट हो गई। वो रोना पूरा भी नहीं कर पाया, परंतु मिनट में ही। यद्यपि वहां एक प्राचीन खड़ा हुआ और बोला, यूहन्ना मत रो। ओह प्रभु, उसका रोना खत्म नहीं हुआ, परंतु मिनट में ही। यूहन्ना ने सोचा, ओ प्रभु, वो मनुष्य कहाँ है? वो नबी खड़े हैं, वे भी वैसे ही जन्मे जैसे मैं जन्मा था। वहां संत खड़े थे, वहां खड़े थे। ओह, वहां यहाँ पर कोई नहीं था। मुझे एक मनुष्य चाहिए जो इसे करने के योग्य हो। मैं एक व्यक्ति चाहता हूँ जो छुड़ा सकता हो, और उसे कोई नहीं मिला था। इसलिए यूहन्ना रो पड़ा था। ओ, हर चीज नष्ट हो गई थी, और वो बुरी तरह से रोया। और वो दुखी था, क्योंकि हर चीज, सारी सृष्टि, हर चीज चली गई थी। यदि वे किसी को भी नहीं पा सके, परमेश्वर की महिमा हो। यदि वे किसी को भी ना पा सके जो मांग को पूरा कर सके, वहां हर मनुष्य जाति और सारा संसार और सृष्टि गई। ओ, हर चीज गिर चुकी थी। छुटकारे के अधिकार, अनंत जीवन का अधिकार, ज्योति, ये सारे अधिकार खो दिए गए थे, और वहां कोई नहीं था कि इसका दाम चुका सके। और यूहन्ना ने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि कोई भी योग्य नहीं था, और कोई भी पुस्तक पर दृष्टि नहीं डाल पाया। ओ, ये मनुष्य ही होना है। यूहन्ना रो पड़ा, क्योंकि इसे कोई नहीं कर सकता था, और हर चीज नष्ट हो गई थी। और वहां एक प्राचीन के पास से आवाज आई, जो 4 जानदारों के बीच खड़ा हुआ है। और स्वर्ग के सारे महान सेना ने कहा, यूहन्ना मत रो। ओ प्रभु, परमेश्वर का अनुग्रह, यूहन्ना निराश ना हो, मत रो, क्योंकि यहूदा के गोत्र का सिंह, दाऊद का मूल और वंश से वो जयवंत हुआ है। जय पाने का अर्थ संघर्ष के साथ और जीतना। ओ प्रभु, गतसमनी का बाग, जब उसके चेहरे पर से लहू की बूंदें गिरी, वो जय पा रहा था। समझे, समझे। वो सिंह और दाऊद का मूल जीत गया, जयवंत हो गया। जैसे कि याकूब धोखेबाज होने के नाते
और जब वो स्वर्गदूत के संपर्क में आया, वो पकड़े रहा और स्वर्गदूत ने छुड़ाने का यत्न किया। उसने कहा, मैं तुझे जाने ना दूंगा। वो उसे पकड़े रहा जब तक कि उसने वो नहीं पा लिया जो चाहता था, और उसका नाम बदल गया था चालाक से, जिसका अर्थ धोखेबाज, किसमें एक राजकुमार परमेश्वर के साथ इज़राइल वो जयवंत हुआ। और यहूदा के गोत्र का ये सिंह जयवंत ठहरा। उसने कहा, यूहन्ना मत रो, क्योंकि यहूदा के गोत्र का सिंह दाऊद का मूल जयवंत हुआ है। वो पहले ही जय पा चुका है। उसने ये कर दिया है। यूहन्ना ये हो चुका। ओ प्रभु, उसने ब्लीच उत्पन्न किया है, विरंजक, जो पाप को वापस चिकने हाथों में वापस कर देता है, जो कि अपनी बुद्धि से जिसने इसे दूषित किया, मनुष्य जाति को। जी हाँ, परंतु जब यूहन्ना देखने के लिए मुड़ा, उसने एक मेमना देखा, सिंह से कितना भिन्न है। उसने कहा, सिंह जयवंत हुआ है। फिर देखिए, मैं इसे वहां प्रयोग कर सकता हूं। परमेश्वर सादगी में छिप रहा है। उसने कहा, वहां एक सिंह है, ये पशुओं का राजा है। सिंह जयवंत हुआ है, शक्तिशाली चीज, वो एक सिंह है। मैं वहां अफ्रीका के जंगल में पड़ा था और जिराफ का बोलना सुना, और बड़ा शक्तिशाली हाथी हवा में सूंड लहराता है, वी वी वी। और रेगिस्तान में जंगली का चिल्लाना, चीखना, अपने खूनी में खून का पानी कर देने वाली चिल्लाहट। और वो झिंगर। जब तक बिली पॉल और मैं वहां एक छोटी पुरानी जगह में लकड़ी की झाड़ियों से ढके पड़े थे, और कुछ दूर पर सुना एक सिंह दहाड़ा, और रेगिस्तान में हर चीज शांत हो गई, यहाँ तक कि झिंगरों का शोर बंद हो गया। राजा बोलता है, ओह प्रभु, मैं आपको बताता हूँ, ये जब नामधारियों के संदेह भूमि पर गिर जाते हैं तो हर चीज शांत हो जाती है। जब राजा बोलता है, और ये राजा है, ये उसका वचन है। उसने कहा, यूहन्ना चिंता ना कर, मत रो, निराश ना हो। यूहन्ना, तुम यहाँ मेरे दर्शन में है। मैं तुझे कुछ दिखा रहा हूँ, और मैं जानता हूँ कि तू थक कर टूट गया है, क्योंकि तू जानता है छुड़ाने के लिए कुछ नहीं है। सब कुछ चला गया। वहां कोई नहीं जो मांग को पूरा करे, परंतु यहूदा के गोत्र का सिंह। यहूदा को आप जानते हैं, हमारे पास था यहाँ श्याम पट पर, आप जानते हैं, यहूदा के गोत्र का चिन्ह एक सिंह था। याद रखें, सिंह और बैल, और इस प्रकार से मनुष्य का सिर, और आदि आदि। और वे सारा रक्षक, वो वचन, जबकि वे सारे मरकुस, मत्ती, लूका और यूहन्ना, ये सारे प्रेरितों के काम पुस्तक के चारों ओर खड़े हुए हैं। और मैंने एक मनुष्य को कहते सुना, एक महान सेवक ने कहा, प्रेरितों के काम की पुस्तक बस फांसी के तख्ते के काम है। ये पहली दाखलता थी जो कि पवित्र कलीसिया ने उपजाई। ओ जी हाँ श्रीमान। और इसने फिर कभी यदि दूसरी वाली उत्पन्न की, तो ये भी उसी प्रकार की होगी। जी हाँ श्रीमान। आपके पास कुछ साटी हुई दाखलताएं हैं, और वे नींबू उगा रही हैं। इससे तो संतरा होना चाहिए, परंतु समझे, जब वो दाखलता अपनी डाली फिर से कभी उत्पन्न करेगी, तो ये ठीक बिल्कुल मूल के समान होगी। और मती, मरकुस, लूका और यूहन्ना ये सुसमाचार वहां खड़े हुए रक्षा कर रहे हैं। एक मनुष्य की बुद्धि, सिंह की शक्ति, बैल का कार्य और चीते की तेजी, या बल्कि उकाब। जी हाँ, वहां सुसमाचार खड़े हैं। क्या? याद रखें, जब ये हमारे पास थे, ये 7 कलीसियाई कालों में हैं। अब उसने कहा, यहूदा के गोत्र का वो सिंह। क्यों यहूदा से? ओ यहूदा, इसके आगे व्यवस्था देने वाला नहीं जाएगा उसके घुटनों के बीच से, जब तक शीलो ना आए, परंतु वो यहूदा से होकर आएगा। और सिंह यहूदा के गोत्र का चिन्ह जयवंत हुआ है, वो विजयी हुआ है। और जब उसने चारों ओर देखा, सिंह कहाँ था? उसने एक मेमना देखा। आश्चर्य! सिंह को ढूंढ रहा है और एक मेमना देखता है। प्राचीन उसे सिंह कहता है, परंतु जब यूहन्ना ने देखा, तो उसने एक मेमना देखा। एक मेमना, जैसे कि वो संसार के रचने से पहले घात किया गया। एक मेमना घात किया गया। ये क्या था? वो मेमना क्या था?
ये लहूलुहान घायल एक मेमना जो कि घात किया गया परंतु फिर जीवित हो गया और वो लहूलुहान था। ओ प्रभु, आप कैसे उसकी ओर देख सकते हैं और लोग और पापी बने रहें? एक मेमना ऊपर आता है। प्राचीन ने कहा, एक सिंह विजयी हुआ है, यहूदा के गोत्र का सिंह। और यूहन्ना सिंह को ढूंढता है और वो वहां मेमना आता है, थरथराता, उस पर लहू है, घायल, वो जीवंत हुआ। आप बता सकते हैं कि वो युद्ध में था, वो घात किया गया परंतु फिर से जीवित हो गया। यूहन्ना ने इस मेमने पर पहले ध्यान नहीं दिया। आप जानते हैं यहाँ इसका उल्लेख पहले नहीं हुआ, इसका उल्लेख पहले कभी नहीं हुआ। यूहन्ना ने इसे सारे स्वर्ग में नहीं देखा जैसे कि वो देख रहा था, परंतु यहाँ वो आता है। ध्यान दें, ये कहाँ से आता है, ये कहाँ से आ गया? ये पिता के सिंहासन से आता है जहाँ ये बैठा हुआ था जब से वो मारा गया और फिर जी उठा। वो जी उठा और परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठा है, सदा जीवित की बिचवाई करे। आमीन। वहां जीवित होकर आज एक बिचवाई करने वाला अपने ही लहू से लोगों की अज्ञानता की बिचवाई करता है। अब यही है जिस पर मैं भरोसा करता हूँ। वो अब भी ब्लीच से ढका हुआ है, पापों की क्षमा का ब्लीच। यूहन्ना मेमने को देखता है और मेमना ऐसा दिखाई पड़ता है कि वो घात किया गया है। और फिर उसने ध्यान दिया कि वो घायल था और काटा और कुचला हुआ और लहूलुहान, एक लहूलुहान मेमना, यही जिसने हमारा स्थान लिया। क्या ये विचित्र नहीं? एक साधारण मेमने ने हमारा स्थान लिया और उसने मेमना देखा, वो आगे आया। यूहन्ना ने उसे नहीं देखा क्योंकि वो वहां पीछे अनंतता में था, तब भी बिचवाई कर रहा था और दर्शा रहा था कि वे जो परमेश्वर के पास आते हैं बैलों और बकरों के बलिदान के लहू के नीचे बदले वाला बलिदान, वो भी, क्योंकि वे जिन्होंने इसका विश्वास किया उसकी ओर संकेत किया। तब तक लहू नहीं बहाया गया था, इसलिए वो वहां उन्हें साफ करने के लिए था। वो वहां आपको और मुझे साफ करने के लिए था। और ओ परमेश्वर, मैं आशा करता हूं कि आज रात्रि वो वहां पर है। हर पापी के लिए मेमना मारा गया था। कैसे यहोवा किसी और चीज को देख सकता था सिवाय उस लहूलुहान मेमने के जो वहां खड़ा हुआ है? और मेमना अब दर्शन में आगे बढ़कर आया जैसे कि वो घात किया हुआ था। ध्यान दें, पिता के सिंहासन से निकलकर आया। ओ सोचिए, वो कहां से वो इस दर्शन में आगे बढ़ा? वो महिमा से आया। परमेश्वर के दाहिने हाथ पर वो कहां बैठा था? वो आगे बढ़ा यूहन्ना के पास, महिमा से निकला। ओ क्या ही ये महिमामय बात नहीं है? यदि हमारे पाप में विचार आज रात्रि एक और लंबे समय तक रखा जा सके कि उसे स्वीकार करे और वो महिमा से निकलकर आगे बढ़े, आज रात्रि की अपने आप को आप में से किसी पर प्रकट करे। मेमना महिमा से बिछवाई के लिए आगे बढ़ता है, ठीक है, ताकि दावा करे अपने उस छुटकारे के लिए। स्मरण रखें, वो अपने यहाँ पीछे बिछवाई के कार्य पर है, परंतु याद रखें ये मोहरे खुलने के लिए तैयार हैं और मेमना परमेश्वर के पवित्र स्थान से निकलकर आगे बढ़ता है। प्रतीक्षा करें जब तक हम वहां पहुंचे। वो एक घंटा कि उस आधे घंटे को लें कि ये शांत है, पवित्र से धुआं उठ रहा है, वहां और बिचवाई नहीं है, बलिदान हट चुका है। ये अब न्याय का आसन है, अब उस पर लहू नहीं है क्योंकि लहू से ढका मेमना चला गया। क्या आप उस समय तक विश्वास नहीं करेंगे? याद रखें, पुराने नियम में जब तक लहू अनुग्रह के सिंहासन पर नहीं है, ये न्याय था, परंतु जब लहू वहां पर था, वहां अनुग्रह था। परंतु जब मेमना चला गया, ये हो गया। वो क्या था? एक बिचवाई करने वाला बना रहा, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। मुझे बताएं तो मरियम कहाँ बिचवाई कर सकती थी? मरियम क्या चढ़ा सकती थी? संत फ्रांसिस, संत असीसी या कोई और भी, संत सिसिलिया
बल्कि यह कोई और दूसरा मनुष्य। यूहन्ना ने कभी भी हजारों संतों को बिचवाई के कार्य से बाहर आते नहीं देखा। उसने एक मेमना देखा, एक मेमना जो घात किया गया, लहूलुहान। मैं चिंता नहीं करता कितने संत घात किए गए, वे सब इस कर्ज में थे। उनमें से हर एक, जैसा कि चोर ने क्रूस पर कहा, हमने पाप किया है और हम पर यह बनता है, परंतु इस मनुष्य ने कुछ नहीं किया। वो ही केवल मनुष्य था जो योग्य था। ये वो उस बिचवाई के कक्ष से आता है। वो अब किस लिए आ रहा है, उस पर ध्यान दें। ओ प्रभु, यूहन्ना रो रहा था, वो सब सब कहाँ हैं? क्या होने जा रहा था? यूहन्ना मत रो, प्राचीन ने कहा, यहाँ सिंह आता है। वही एक था जो जीवंत हुआ था। जब उसने देखा तो वहां मेमना आता है, लहूलुहान, जो कि घात किया गया था। कोई भी जो मारा जाता है लहूलुहान है, आप जानते हैं। ये घात किया गया था, उसकी गर्दन काट दी जाती है, या कुछ ऐसे ही, सारे में लहू ही लहू उस पर। यहाँ मेमना आता है जो घात किया गया था, वो सामने आता है। ओ प्रभु, क्या अपने छुड़ाए हुओं का दावा करता है। आमीन। ओह, मैं क्या आप ऐसा अनुभव नहीं करते कि कोने में जाकर और बैठकर थोड़ी देर रोएं? यहाँ एक मेमना आता है, अब भी लहूलुहान है। यूहन्ना, वहां पर कुछ नहीं था। सारे महान लोग चारों ओर खड़े हैं, परंतु उनमें से कोई ये नहीं कर सकता था। इसलिए अब ये यहाँ पर एक मेमना आता है। उसके बिचवाई के दिन पूरे हो गए, मध्यस्थता के दिन। यही जब ये स्वर्गदूत वहां खड़ा होने जा रहा है। आप प्रतीक्षा करें जब तक हम मोहरों में पहुंचे, और समय और ना रहेगा। ये ठीक बात है। वो आधी घड़ी का सन्नाटा, ध्यान दें, उस आधे घड़ी के सन्नाटे में क्या हुआ जब वो सातवीं मोहर अगले रविवार रात्रि प्रभु ने चाहा तो। अब वो क्या अपना दावा करने सामने आता है। ओ प्रभु, अपना दावा लेने आता है। अब वो छुड़ाने वाला कुटुंबी का कार्य कर चुका। वो नीचे आ गया था, वो मनुष्य बन गया था, मर गया। उसने छुड़ाने वाले कुटुंबी का कार्य कर दिया, परंतु अभी तक अपने दावे के लिए नहीं बुलाया गया। अब वो अपने अधिकारों का दावा करने दृश्य पर आता है। ध्यान दें क्या घटित होता है। ओ प्रभु, वो किसके लिए घात किया गया था? क्योंकि वो निकट कुटुंबी मनुष्य के लिए हो गया, कि उसके स्थान पर मर जाए, कि उसे छुड़ा ले। परंतु प्राचीन सही था जब उसने कहा वो एक सिंह था। देखा, प्राचीन ने उसे पुकार के कहा एक सिंह, क्योंकि वो एक मेमना था, एक बिचवाई करने वाला, एक लहूलुहान मेमना। परंतु अब वो एक सिंह के समान आ रहा है। उसके बिचवाई करने के दिन बीत गए। अब वो जो गंदा है अब भी गंदा है, वो जो धर्मी है अब भी धर्मी है, वो जो पवित्र है अब भी पवित्र है। वो चीजें बंद हो गईं। ओ भाई, तब क्या, तब क्या? अब स्मरण रखें, ये सातवीं कलीसियाई युग में आता है जब परमेश्वर के भेद खुल जाएंगे। अब ध्यान से सुने, ये कुछ है जो आपको लेना ही चाहिए। अब वो अपना मध्यस्थता का काम कर रहा है विश्वासी के लिए 2000 वर्षों से। वो वहां पीछे एक मेमना था। अब वो अनंतता से बाहर आ रहा है कि अधिकार पत्र की पुस्तक को ले ले और मोहरों को तोड़े और भेदों को प्रकट कर दे। ये कब का है? अंत समय का। क्या आप समझे? ठीक है, तब हम आगे बढ़ेंगे। अब मोहरें तोड़ता है और उन पर भेदों को खोल देता है। सातवें स्वर्गदूत पर, जिसका संदेश परमेश्वर के सारे भेद खोलता है। परमेश्वर के भेद इन सातों मोहरों में हैं, समझे? यही जो उसने यहाँ कहा है, सारे भेद इन 7 मोहरों में हैं। और अब मेमना सामने आता है। परमेश्वर और मनुष्य के बीच बिचवाई से होते हुए वो सिंह बन गया, और जब वो सिंह बन गया, वो पुस्तक लेता है। ये उसका अधिकार है। परमेश्वर ने उस भेद को रख रखा था, परंतु अब मेमना आता है। कोई भी पुस्तक नहीं ले सकता था। ये अब भी परमेश्वर के हाथों में थी। पोप नहीं, याजक नहीं, ये जो भी हो सकता है, वे पुस्तक को नहीं ले सकते थे। नहीं, 7 मोहरें प्रकट नहीं की गई थीं, समझे? परंतु जब बिचवाई, जब उसका काम पूरा हो गया,
एक बिचवाई करने वाले के समान वो सामने आता है। और यूहन्ना प्राचीन ने कहा, वो एक सिंह है, और वो सामने आता है। अब ध्यान दें, ओ प्रभु, समझे, वो पुस्तक लेने के लिए आगे आता है। अब ध्यान दें कि परमेश्वर के भेदों को प्रकट करे, जिसका दूसरे इन सारे नामधारी युगों में होते हुए उन्होंने अनुमान लगाया। देखिए, तब सातवां दूत, यदि ये पुस्तक भेद परमेश्वर का वचन है, सातवें दूत को भविष्यद्वक्ता होना ही है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आना है। पादरी और पोप नहीं या कुछ भी ये पा सकता। वचन ऐसे के पास नहीं आ सकता। परमेश्वर का वचन केवल भविष्यद्वक्ता के पास आता है सदा। मलाकी 4 ने ऐसी प्रतिज्ञा की है। और जब वो आता है तो वो परमेश्वर के भेदों को लेगा, जहाँ की कलीसिया इस सब के लिए नैतिक संकोच में ये सारे नामधारी और बालकों का विश्वास वापस पूर्वजों की ओर। और तब संसार का न्याय आएगा और पृथ्वी जला दी जाएगी, और तब धर्मी लोग सहस्र शताब्दी में दुष्टों की राख पर चलेंगे। क्या अब आप समझ गए? ठीक है, नामधारी युग में दूसरों ने अनुमान लगाया, परंतु देखिए, यही व्यक्ति होना चाहिए सातवां दूत। प्रकाशित वाक्य 10:1-4 का। सातवें दूत को परमेश्वर के भेदों को दिया गया है जो उसे दिए गए, और सारे छूटे हुए भेदों को समाप्त कर दिया जो उन नामधारी युगों से होते हुए आए। अब आप देख सकते हैं कि क्यों मैं अपने भाइयों पर जो नामधारी में है प्रहार नहीं करता। ये नामधारी की व्यवस्था है, वे नहीं करते। वहां उनकी कोई आवश्यकता नहीं है कि ये जानने का यत्न करें, क्योंकि ये प्रकाशित नहीं किया जा सकेगा। ये वचन के अनुसार है। वे इसका अनुमान लगाते हैं और विश्वास करते हैं कि ये वहां है, और विश्वास के द्वारा इसके साथ चलते हैं। परंतु अब ये प्रत्यक्ष रूप में सिद्ध हो गया है। आमीन। ओ प्रभु, क्या ही वचन है। अब ध्यान दें, तब फिर ये वो है, वो मेमना जो अपने राजा वाले पद को लेता है। जब उसके संत उसे ताज पहनाने को आते हैं, प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा। समझे? देखिए, समय समाप्त हो गया। प्रकाशित वाक्य 10:6। अब समय और नहीं रहा। ध्यान दें, वहां 7 सींग हैं इस मेमने पर। क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया? उसके 7 सींग हैं। हम अभी इसमें से होकर निकले हैं। सींग का अर्थ शक्ति है पशु के लिए। और ध्यान दें, वो पशु नहीं था, क्योंकि उसने उसे जो सिंहासन पर बैठा था उसके दाहिने हाथ से पुस्तक ली। समझे? ध्यान दें। ओह प्रभु, मैं विश्वास करता हूं मैंने इसे कहीं पर लिखा था। ओ, मोहरों के तोड़ने के लिए और उस अधिकार पत्र को खोलने के लिए और अंतिम दूत का संदेश। और वो अपना राजा वाला स्थान लेता है। यही जो वो करने के लिए आगे आया। अब ध्यान दें, जब वो बाहर आता है, वे 7 सींग। अब जब उसने इस मेमने को देखा, यूहन्ना ने इसकी ओर देखा, वो घात किया हुआ मेमना था, लहूलुहान। वो अनंतता से निकल करके आया और वो बिचवाई करने के लिए ठहर गया। तो फिर मरियम से चाहे जितनी प्रार्थना करें, वहां स्वर्ग में कोई मनुष्य नहीं है, और इस पृथ्वी पर या कोई व्यक्ति नहीं, कहीं भी नहीं, कोई प्राणी नहीं जो इसे ले सके। यहाँ तक कि यूहन्ना इसके विषय में रो पड़ा। ओह कैथोलिक मित्रों, क्या आप इसे नहीं देख सकते? किसी मृत व्यक्ति से प्रार्थना ना करें। मेमना ही केवल एक बिचवाई करने वाला है, समझे? ये वही एक था जो आगे आया। और अब उसने क्या किया? वो यहाँ पीछे बिचवाई कर रहा था जब तक कि उसका लहू हर व्यक्ति के लिए प्रायश्चित ना कर ले। और मेमना अब जानता है कि पुस्तक में क्या लिखा है, इसलिए जगत की उत्पत्ति से पहले वो जानता था कि उनके नाम वहां हैं। इसलिए वो वहां पीछे खड़ा हुआ और केवल बिचवाई के कार्य को किया इस प्रकार से, जब तक बिचवाई का कार्य, जब तक प्रत्येक जो इस पुस्तक में है छुड़ा लिया जाए। और ये समाप्त हो गया, और अब वो बाहर चला जाता है। समझे? अपने निकट कुटुंबी का कार्य किया, वो सब है। अब जानते हैं निकट कुटुंबी का कार्य क्या था। प्राचीनों के सामने प्रमाणित करे। आपको याद है, बोआज ने अपना जूता फेंका और आदि आदि। अब उसने ये सब कर दिया। अब वो अपनी दुल्हन को लेने आता है। आमीन। अब वो एक राजा के समान आता है। वो अपनी रानी को ढूंढ रहा है। आमीन, आमीन। इस पुस्तक में इसका सारा भेद है, चारों ओर लिपटा हुआ। 7 मोहरें। ओ भाई, 7 मोहरें।
उसके आने की प्रतीक्षा कर रही हैं। ध्यान दें, आइए इन प्रतीकों को लें। भाई अभी ये 9 बजे हैं, हमारे पास आगे बढ़ने के लिए 3 या उससे अधिक घंटे हैं हमारे पास हैं। आइए जरा, शैतान मुझे बताता जा रहा है कि ये लोग थक गए हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि वे हो गए, परंतु जैसे भी हो हम इसे ले लें। 7 सींग 7 कलीसिया काल थे। देखिए, 7 कलीसियाई काल, क्योंकि ये मेमने की सुरक्षा थी। उसने जो अपना अधिकार पृथ्वी पर सुरक्षित रखा, वो परमेश्वर का भेजा हुआ झुंड जो सुरक्षित है। देखिए, मेमने का सींग, 7 आंखें, 7 कलीसियाई काल के 7 संदेशवाहक, 7 आंखें, 7 नबी। क्या आप कुछ पवित्र लेखों को लिखना चाहेंगे? आइए इसे निकालें। आप क्या कहते हैं? आपके पास इतना समय है? ठीक है, आइए जकरिया की पुस्तक में चलें। जकरिया की पुस्तक, बस थोड़ा सा और इसमें से थोड़ा सा पढ़ेंगे। मैं आपको इन चीजों पर अधिक देर तक रोके रखना नहीं चाहता हूं, और मैं, परंतु फिर भी मैं ये नहीं चाहता कि आप इसमें चूक जाएं। इससे अधिक विशेष क्या होगा? जी हाँ, और क्या है? क्या व्यक्ति के लिए अनंत जीवन से और क्या अधिक आवश्यक होगा और हमें चाहिए? हमें अब ये ले लेना चाहिए और निश्चित हो जाए कि हमें ये मिल गया है। ठीक है श्रीमान। और हम जकरिया का 3रा अध्याय पढ़ना चाहते हैं। मैं सोचता हूं अब ये ठीक है। अब जकरिया 3, हम यहाँ ये प्रतीक पाने जा रहे हैं। यदि मैंने कोई पवित्र लेख यहाँ लिख रखा है, इस दोपहर बाद सारी जगह में चिल्लाता फिरा जब मैं इस पर आया, इसलिए मैं नहीं जानता कि इस समय मेरे पास है या नहीं। मैं आशा करता हूं मेरे पास है। जकरिया 3, आइए देखें। यदि ये मेरे पास यहाँ 89 है, परंतु ये 8 से 9 होना चाहिए। ठीक है, मैं जानता हूं कि ये 89 नहीं हो सकता। जकरिया 3, 8, 9। हे यहोशू महायाजक, तू सुन ले, और तेरे भाई बंधु जो तेरे सामने खड़े हैं वे भी सुने, क्योंकि वे मनुष्य शुभ शकुन हैं। सुनो, मैं अपने दास शाह को प्रकट करूंगा। मसीह, उस पत्थर को देख जिसे मैंने यहोशू के सामने रखा है। उस पत्थर, एक ही पत्थर के ऊपर 7 आंखें बनी हैं। 7 आंखें सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है। देख, मैं उस पत्थर पर खोद देता हूँ और इस देश के अधर्म को एक ही दिन में दूर कर दूंगा। अब आइए जकरिया 4:10 निकालें। 4:10 सुनिए। क्योंकि किसने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना, परमेश्वर सादगी में साहुल को जरुब्बाबेल के हाथ में देखकर आनंदित होगा। उन 7, ये प्रभु की आंखें हैं जो सारी पृथ्वी पर फिरती हैं। वे 7 आंखें, आंखों का अर्थ देखना, देखने का अर्थ भविष्यद्वक्ता। इस मेमने के 7 सींग हैं और हर एक सींग पर एक आंख है। 7 आंखें, ये क्या है? मसीह और उसकी दुल्हन। 7 कलीसियाई काल और उनमें होते हुए 7 भविष्यद्वक्ता जो निकले, 7 नबी। आंखें, इसलिए अंत वाला नबी होना चाहिए। ठीक है, ध्यान दें, वो कोई पशु नहीं है। उसने जो सिंहासन पर बैठा था, उसके दाहिने हाथ से पुस्तक ली। ये कौन था? स्वामी, मूल स्वामी, जिसके दाहिने हाथ में छुटकारे की पुस्तक थी। और कोई स्वर्गदूत नहीं, ना स्वर्गीय प्राणी, कुछ नहीं इस स्थान को ले सका। और ये लहू लुहान मेमना बाहर निकल कर आता है और उसके हाथ से पुस्तक ले लेता है। ये क्या है भाई? वचन के अंदर ये बहुत ही महान बात है। आमीन। वो काम जो ना कि स्वर्गदूत, कोई नहीं इसे कर सका, और मेमना आया और उसके दाहिने हाथ से ले लिया जो सिंहासन पर बैठा था। ये क्या है? अब ये मेमने की हो गई। आमीन। परमेश्वर की व्यवस्था ने मांग की, वही है जो इसे पकड़े हुए है। परमेश्वर की व्यवस्था छुड़ाने वाले निकट कुटुंबी की मांग करती है, और मेमना बाहर निकल कर आता है, इसे पकड़े हुए है। मैं इनका निकट कुटुंबी हूँ, मैं इनका छुड़ाने वाला हूँ। मैं इनके लिए बिचवाई की है, और अब मैं आ गया हूँ कि इनके अधिकार का दावा इनके लिए करूं। आमीन। वहां केवल वही है। मैं इनके अधिकार के दावे के लिए आया हूँ। इसमें इनके पास अधिकार है हर चीज का जो कि गिरावट में खो गए थे, और मैंने दाम चुका दिया है। ओ भाई,
क्या आपको अंदर से धार्मिक अनुभूति नहीं होती? अच्छे कामों से नहीं जो हमने किए, परंतु उसके अनुग्रह के द्वारा। ओ, एक मिनट रुकिए। और उन प्राचीनों आदि ने अपने ताज उतारने आरंभ कर दिए और ऊंचे पद वाले नीचे उतर गए। देखिए, कोई नहीं, कोई इसे नहीं कर सका। और वो सीधा परमेश्वर के दाहिने हाथ की ओर गया और उसके हाथ से पुस्तक ले ली और अपने अधिकारों का दावा किया। मैं इनके लिए मरा हूं, मैं छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी हूं, मैं हूं, मैं बिचवाई करने वाला हूं। मेरा लहू बहाया गया था, मैं मनुष्य बन गया था और मैंने ये कलीसिया को फिर से वापस लाने के लिए किया था, जिसको मैंने संसार की सृष्टि से पहले देखा था। मेरा यही उद्देश्य था। मैंने ये बोला, ये वहां होगा, और कोई इसे लेने के योग्य नहीं था, परंतु मैं नीचे गया और मैंने स्वयं ही ये कर दिया। मैं इनका निकट कुटुंबी हूँ, मैं इनका रिश्तेदार हो गया। और उसने पुस्तक ले ली। आमीन। ओ, आज रात्रि वहां कौन मेरी प्रतीक्षा कर रहा है? वो कौन है? कलीसिया जो वहां प्रतीक्षा कर रही है। और कौन वहां आपकी प्रतीक्षा कर सकता है? वो छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी। ओ प्रभु, क्या ही भव्य वक्तव्य है या व्यवहार। अब छुड़ाने के लिए उसके पास अधिकार पत्र है, ये उसके पास उसके हाथ में है। याद रखें, सारे समय ये परमेश्वर के हाथ में था, पर अब ये मेमने के हाथ में है। अब ध्यान दें, सारी सृष्टि के छुटकारे का अधिकार पत्र उसके हाथ में है, और अब वो मनुष्य जाति के लिए भी वापस दावा करने आया है। सरदूतों के लिए वापस दावा करने को नहीं, मनुष्य के लिए वापसी का दावा, जो कि फिर से परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां होने के लिए दिया गया था। वापस फिर अदन की वाटिका में लाने का। हर चीज जो उन्होंने खोई, सारी सृष्टि, पेड़, पशुओं का जीवन, हर चीज। ओ प्रभु, क्या इससे आपको अच्छा अनुभव नहीं होता है? मैंने सोचा था कि मैं थक गया, परंतु अब नहीं। समझे, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि प्रचार करने के लिए बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, और फिर भी मुझे कुछ इस प्रकार का दिखाई पड़ता है और मैं सोचता हूँ कि मैं फिर से एक युवा हूँ। जी हाँ, ओ, ये आप में कुछ करता है। समझे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वहाँ कोई है जो मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। कोई है जिसने दाम चुका दिया जो मैं ना चुका सका। ये ठीक बात है, ये उसने मेरे लिए किया चार्ली, तुम्हारे लिए किया। उसने ये समस्त जाति के लिए किया, और अब वो दावा करने के लिए सामने आता है कि छुड़ाने वाले अधिकारों को ले। किसके लिए दावा करे? अपने लिए नहीं, हमारे लिए। हमारे लिए वही है, वो हमारा कुटुंबी है। ओ प्रभु, वो मेरा भाई, वो मेरा बचाने वाला, वो मेरा परमेश्वर, वो मेरा छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी है। वो सब कुछ है। उसके बिना मैं क्या था, या मैं उसके बिना क्या हो सकता हूँ? इसलिए देखिए, वो मेरा सब कुछ है, और वो वहां हमारा कुटुंबी बनकर खड़ा है, और सब वो हमारे लिए बिचवाई कर रहा है इस समय तक। और अब वो आया है छुटकारे की पुस्तक को लेने की, अपने अधिकारों का दावा करने, उसका जो उसने हमारे लिए किया। यीशु ने कहा, वे मर गए। वो जो मुझ पर विश्वास करता है, यदि वे मर गए थे तो भी जिएंगे। वो जो जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, कभी ना मरेगा। वो जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, उसके पास अनंत जीवन है, और मैं उसे अंतिम दिन जिला उठाऊंगा। कोई मतलब नहीं, वो पहली घड़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं या सातवीं, जहां भी सो जाता है, क्या घटित होगा? परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, अंतिम तुरही फूंकी जाएगी। उसी समय अंतिम दूत को उसका संदेश दिया जाएगा, और अंतिम मोहर खुल गई। अंतिम तुरही फूंकी जाएगी, और छुड़ाने वाला अपने छुड़ाए हुओं का अधिकार लेने आता है। उसकी कलीसिया लहू से धुली हुई। अब सारी सृष्टि उसके हाथों में है। जिस छुटकारे की सारी योजना 7 भेद भरी मोहरों से जो इस पुस्तक में है, जो उसने ली, बंद है। अब ध्यान दें, और केवल वही अकेला प्रकट कर सकता है, जिस पर भी वो चाहेगा। ये उसके हाथों में है। देखिए, अब उसने प्रतिज्ञा की है, ये उस समय होगा। अब क्योंकि ये 7 भेदपूर्ण मोहरों से बंद है, ये छुटकारे की पुस्तक। अब ध्यान दें, जैसे अब मित्रों, मैंने आपको बताया मैं 8:30 बजे छोड़ दूंगा। मैंने 3-4 पन्ने छोड़ दिए कि ये लूं, इसलिए मैं चाहता हूं मैं पहले ही 9 के बाद, ताकि आप कल वापस आ सको। परंतु अब इस 7 तह वाली मोहरों की पुस्तक छुटकारे की, जिसे मेमने ने लिया अपने में,
केवल एक ही था जो ये कर सकता था, और उसने ये उसके दाहिने हाथ से लिया जो सिंहासन पर बैठा था। अब उसके छुड़ाए हुओं का दावा, कि अपने अधिकार का दावा करे, आपके और मेरे लिए दावा करे, जो कि उसने हमें छुड़ाया, कि फिर से हर चीज को देखें जो आदम ने अदन की वाटिका में खो दी थी। वो हमें छुड़ाकर वहीं वापस ले आया। अब मेमने के साथ, पुस्तक के साथ जो उसके हाथों में है, हम उससे उसका अनुग्रह मांगने को तैयार हैं, और हम पर अनुग्रह करे कि 7 मोहरों की पुस्तक हमारे लिए खोले, और बीते समय के पर्दे के पार देखें थोड़ा सा। ओ प्रभु, ध्यान दें, जब उसने पुस्तक ली, मोहर बंद अधिकार पत्र, अब इसे अपने मस्तिष्क में रख लें, और भेद भरी मोहरों को तोड़ा, कि उन पर प्रकट करे, कि उन्हें अपने उस पर लाए। देखिए, उसके सारे छुड़ाए हुए लोग। अब जब हम मोहरों में इस पर आते हैं, तो हमें वहां वापस जाना है, और उन प्राणों को जो वेदी के नीचे हैं देखना है। चिल्ला रहे हैं, प्रभु और कितना समय, प्रभु और कितना समय। और यहाँ वो एक मध्यस्थ के समान वेदी पर, थोड़ी देर और, जब तक कि और तुम्हारे समान दुख उठाने वाले। परंतु अब वो यहाँ से आता है इस अंतिम मोहर पर। अब और बिचवाई करने वाला नहीं, वो अब राजा है। और वो क्या करता है? यदि वो राजा है तो उसके पास प्रजा होनी ही चाहिए, और उसकी प्रजा वे हैं जो छुड़ाए गए हैं, और वे तब तक उसके सामने नहीं आ सकते जब तक वो छुटकारे के अधिकार नहीं ले लेता। और अब वो बिचवाई से सामने आता है, जहां मृत्यु हमें कब्र में डालती है, वो अधिकारों के साथ आता है। आमीन। और वे भी जो जीवित हैं उसके आने तक रुके रहेंगे, उनसे जो सोते हैं आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी उस अंतिम तुरही पर। जब अंतिम मोहर तोड़ी गई, और जब 7वां दूत अपना संदेश दे रहा है, अंतिम तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं जी उठेंगे, और हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे, उनके साथ मिलकर उठा लिए जाएंगे, कि उससे हवा में मिले। वो दावा करता है। अब वो अपना दावा करने को सामने आता है, उसका अधिकार। ध्यान दें, इसे देखिए। ओ, मोहर तोड़ी, भेद प्रकट कर दिए, उन्हें प्रकट किया। कहाँ? अंतिम कलीसियाई युग को। केवल वही जो जीवित हैं, बाकी सो रहे हैं। उसने कहा, यदि वो पहली घड़ी में आता है, दूसरी घड़ी में, तीसरी घड़ी, और होते हुए 7वीं घड़ी, 7वीं घड़ी, वहां एक आज्ञा निकलती है, या एक पुकार, देखो दूल्हा आता है। और जब उन्होंने किया, वो सोई हुई कुंवारी नाम की कलीसियाएं, कहा, ओ आप जानते हैं, मैं विश्वास करता हूँ, मैं भी वो पवित्र आत्मा लेना चाहता हूँ। क्या आपने प्रेस्बिटेरियन और एपिस्कोपलियन पर ध्यान दिया? क्या आपने फिनिक्स में मेरा संदेश सुना, उनके लिए जो खड़े हुए थे आवाज में, और वहां कहा जा रहा था कि भाई इस लेखक के साथ क्या मामला है? कह रहा है, पवित्र पिता अमुक अमुक, जबकि बाइबल ने कहा इस प्रकार से किसी मनुष्य को पिता न कहना। देखिए, वे उसके साथ सो रहे हैं, यही कारण है। परंतु जब से वे सामने आए और कहा, हाँ हम विश्वास करते हैं, एक स्त्री ने दूसरी स्त्री को पुकार कर कहा, मैं एपिस्कोपलियन हूँ। बोली, मैंने भाषाएं बोली हैं, उस दिन मैं विश्वास करती हूँ, मैंने पवित्र आत्मा पा लिया है, परंतु किसी को बताना नहीं। मुझे इसमें बहुत संदेह है। आप भाषाओं में बोल सकते हैं, परंतु आप एक मनुष्य को उत्तेजित कर दें तो वो कैसे शांत होने जा रहा है? ये ठीक बात है, समझे समझे? इसे नहीं कर सकता। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि पतरस और याकूब, यूहन्ना, और वे ऊपर की कोठरी में कह रहे हैं, ओ अब हमें पवित्र आत्मा मिल गया है, परंतु अच्छा हो कि हम शांत रहें। भाई, खिड़कियों दरवाजों से होते हुए और हर चीज से वे निकलकर सड़क पर आ गए, पिए हुओं जैसा व्यवहार करने लगे। ये वास्तविक पवित्र आत्मा है। परंतु आप देखिए, सोई हुई कुंवारी को कुछ भी नहीं मिल रहा है। जो भी है, ओ ये ठीक बात है। और स्मरण रखें, जबकि वे तेल खरीदने के यत्न में जा रही थी, याद रखें, वचन ये नहीं कहता कि ये उन्हें मिला, परंतु जब खरीदने का यत्न करने के लिए बाहर थीं, वहां एक पुकार हुई। क्या हुआ? वे सारी कुंवारियां जो सोई हुई थीं, जागकर अपने चिरागदान सही करने लगीं, और भोज में भीतर चली गईं। क्या ये ठीक बात है? और बाकी पीड़ा के समय के लिए पीछे रह गईं। ठीक है,
रोना, विलाप और दांतों का पीसना, ये कलीसिया है, ना कि दुल्हन। कलीसिया, दुल्हन भीतर चली गई। कलीसिया और दुल्हन में कुल मिलाकर यही अंतर है। जी हाँ श्रीमान। ओ, विवाह के भोज में अंदर चली गई। ओ लड़के, ध्यान दें, ये मोहरें तोड़ दी गई थीं। क्यों? अंतिम कलीसिया युग में कि सत्य को प्रकट कर दे। क्यों? मेमने ने मोहरें तोड़ी और अपनी कलीसिया पर प्रकाशित कर दी, ताकि अपनी प्रजा को अपने राज्य के लिए इकट्ठा करे। उसकी दुल्हन, देखा? ओ प्रभु, वो अब अपनी प्रजा को अपने पास लाना चाहता है। ये क्या है? भूमि की मिट्टी में से, समुद्र की तलहटी से, खड्डों में से, हर चीज में से और हर स्थान से, अंधकार के क्षेत्रों में से, स्वर्ग लोक, वे जहां कहीं भी हो सकते हैं, वो बुलाएगा और वे उत्तर देंगे। आमीन, आमीन। वो बुलाएगा और वे उत्तर देंगे। वो अपने लोगों को लेने के लिए आता है। उसने अपने भेद प्रकट कर दिए और उन्होंने इसे देख लिया है। और समय और नहीं है। उस समय, समय समाप्त हो गया। ये समाप्त हो गया। ठीक है, वो सिंहासन को छोड़ता है, एक मध्यस्थ होने को, एक घात किए हुए मेमने के समान, सिंह होने के लिए, राजा की संसार का न्याय लेकर आए। जिसने उसके संदेश को अस्वीकार किया, वो एक बिचवाई करने वाला नहीं है। अब पुराने नियम की शिक्षा को याद करें, जैसा कि हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। जब लहू अनुग्रह के सिंहासन से हट गया, ये क्या था? न्याय का आसन। जब मेमना घात किया गया, अनंतता से निकल कर आता है पिता के सिंहासन से और अपने अधिकार को ले लिया। ये एक न्याय आसन है। तब वो एक मेमना नहीं, परंतु एक सिंह राजा है। और वो अपनी रानी को पुकारता है कि आकर उसके बराबर में खड़ी हो। क्या तुम नहीं जानते कि संत पृथ्वी का न्याय करेंगे? डैनियल ने कहा, न्याय का सिंहासन लगाया गया और पुस्तकें खोली गई थीं और हजारों हजार लोगों ने उसकी सेवा की, राजा और रानी। और दूसरी पुस्तक खोली गई थी, जो कि जीवन की पुस्तक थी। ये कलीसिया के लिए, और रानी और राजा वहां खड़े हैं। चरवाहे के ध्यान साधना ने कहा, गत रात्रि जैसे कि प्रेयरी पर लेटा था, मैंने आकाश के सितारों को ताका और मुझे आश्चर्य हुआ। यदि हर चरवाहा उस मीठी अलविदाई की ओर मुड़े, तो वहां एक मार्ग है जो कि चमकदार प्रसन्नता का क्षेत्र, परंतु ये वहां धुंधला है। एक पगडंडी, इसलिए वे कहते हैं, परंतु चौड़ा वाला जो विनाश की ओर ले जाता है, नियुक्त और धधका हुआ सब प्रकार से। वे किसी और महान स्वामी की बात करते हैं। वो अपने पशुओं के जीवन वाली भाषा के शब्दों में बोल रहा है। यदि आप कभी आसपास रहे हों तो आप इसे स्पष्ट रूप में देख सकेंगे। वे दूसरे महान स्वामी के लिए बोलता है और उसका स्थान कभी भी नहीं भरता। इसलिए वे कहते हैं, वो सदा पापी के लिए स्थान बनाता है जो उस सीधे सकरे मार्ग की ओर मुड़ता है। वे कहते हैं, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा और वो सारे व्यवहार को जानता है और देखता है। उस सुरक्षा के लिए अच्छा हो कि हम चिन्हित हो जाएं। क्या हमारा नाम उसकी महान लेख पुस्तक में है? क्योंकि वो कहते हैं कि वहां एक महान जमघट होगा, जब चरवाहे कुत्तों के समान सामने खड़े होंगे, न्यायी घुड़सवारों के द्वारा चिन्हित होने को। वे भविष्यद्वक्ता और नबियों जो नियुक्त किया हुआ है और हर चिन्ह को जानता है। यदि आप कभी भी उस जमघट में हुए, देखिए, स्वामी वहां खड़ा होता है और वे घुड़सवार और ठप्पा पशुओं के झुंड में वो अपना ही चिन्ह जाने के लिए देखेगा और वो स्वामी को संकेत करेगा और स्वामी इसे देखेगा और उसे हाँ कह देगा। उसका खच्चर अंदर जाएगा इधर उधर, ये ठप्पा सींगों पर का चिन्ह इस प्रकार, और अपनी गायों को अलग कर लेता है। समझे? वे कहते हैं वहां एक बड़ा जमघट होगा और चरवाहे कुत्तों के समान खड़े होंगे। न्याय के घुड़सवारों के द्वारा वे चिन्हित किए जाएंगे। ये नियुक्त किए हुए और हर चिन्ह को जानते हैं। समझे? इसलिए उसने कहा, मेरा अनुमान है मैं एक भटका हुआ बालक, मात्र एक मनुष्य जो मरने के लिए दोषी, बिना चिन्ह का, वो वे जिनका सूप बनाया जाता है, देखा, जो कि झुंड में गंवारूपन के साथ काट दिया जाएगा।
जब उन घुड़सवारों का स्वामी आएगा। देखिए, ये कौन है? घुड़सवारों का स्वामी जो कि मेमना है, उन 7 संदेशवाहकों का जो कि नियुक्त किया हुआ और हर चिन्ह को जानता है। समझे? ध्यान दें, यहाँ वो आता है बिचवाई करने वाले के समान, घात किए मेमने के समान, सिंहासन को छोड़ देता है कि एक सिंह हो जाए, राजा कि समस्त संसार को न्याय में ले आए, जिसने अस्वीकार किया। हमारा छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी तब सब पर राजा है। क्यों? उसके पास अधिकार पत्र है छुटकारे का। ये सब उसके हाथों में है। मैं आनंदित हूं कि मैं उसको जानता हूं। समझे? तब अपने उत्तराधिकार का दावा करता है। ये कलीसिया है, वो दुल्हन, वो इसका दावा करता है। तब वो क्या करता है? वो अपने प्रतिद्वंदी को निपटा देता है, शैतान को। वो उसे आग की झील में फेंक देता है, उन सब के साथ जो शैतान के द्वारा प्रेरित किए गए कि उसके छुटकारे के वचन को अस्वीकार करे। अब वो राजा है, अनुग्रह अब भी सिंहासन पर है। आप उसके निमंत्रण को अस्वीकार ना करें। समझे? घुड़सवार जानता है कि आप कौन हैं। और अब उसका प्रतिद्वंदी, जिसने उसे 2000 वर्षों से परेशान कर रखा, दावा कर रहा था, मैं जो चाहूं उनके साथ कर सकता हूं। ये अब भी मेरे पास हैं, ये मेरे हैं। मैं उन्होंने वहां पीछे अपना स्वामित्व खो दिया, परंतु वो छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी है। उसने कहा अब वो यहाँ उनके बिचवाई के लिए वापस आ गया है, परंतु किसी दिन वो कहता है मैं उन्हें कब्र में डाल दूंगा। परंतु उसने कलीसिया को बता दिया, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। समझे? परंतु पहले मुझे बिचवाई करने वाला बनना है। अब वो सामने आता है, पीछे अनंतता से बाहर कदम निकालता है, पिता के सिंहासन में से, जहां वो बिचवाई करने वाले के समान बैठा था। अब वो राजा होने के लिए आता है। ओ, लोहे के राजदंड से सारे राष्ट्रों पर राज्य करने के लिए न्याय तय हो गया। ओ भाई, हमारा छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी सब पर अधिकार रखता है। ये ठीक बात है। जी हाँ श्रीमान। वो क्या करता है? वो अपने प्रतिद्वंदी के हाथ को पुकारता है, शैतान अब ये मेरे हैं, मैंने इन्हें कब्र में से जिला लिया है। वो सारे झूठों को लेता है और वचन को दूषित करने वालों को और सब इस प्रकार के शैतान के साथ और आग की झील में उनको नष्ट कर देता है। अब वो दुल्हन सबके ऊपर है, उन्हें आग की झील में फेंक देता है। ओह प्रभु, आप जानते हैं क्या? मैं चाहता हूं, मैं यहाँ कुछ कहना चाहता हूं इसके पहले कि मैं बंद करूं, और फिर हम जल्दी जल्दी करेंगे। ध्यान दें, अब हम यहाँ 7वें पद पर हैं, परंतु 8वें पद से 14वें पद तक मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें कि क्या घटित होता है। वे सब जो स्वर्ग में थे और वे सब जो पृथ्वी पर थे। अब जरा इसे सुने, मैं अब जरा इसे पढ़ दूं। मैं विश्वास करता हूं कि यह अच्छा रहेगा यदि मैं इसे पुस्तक में से पढ़ दूं, 7वें पद से। और 6ठे पद पर ध्यान दें। और मैं देखो, और मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके सिर या 7 सींग और 7 आंखें थीं। मेरा अर्थ हमने इसे अभी स्पष्ट किया है। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। देखिए, 7 कलीसिया युग, 7 संदेशवाहक जिन्होंने वो आग जलाए रखी। समझे? ठीक है। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वो पुस्तक ले ली। अब ध्यान दें, जब उसने ये कर दिया, देखिए क्या हुआ। आप जुबली के विषय में बातें करते हैं। अब ये ठीक उन मोहरों का तोड़ना है, घटित होता है। हम इसमें जाएंगे। आधा घड़ी का सन्नाटा, ठीक इसके बाद इस पर ध्यान दें और हम इसे आरंभ करेंगे। हम इसे अगले रविवार रात्रि में समाप्त करेंगे, ठीक यहीं। अब जरा इसे ध्यान से सुने। क्या आप तैयार हैं? कहें आमीन। ध्यान से सुने। जब उसने ये किया तो क्या घटित हुआ? जब सारी सृष्टि कह रही थी, कोई नहीं जानता था कि क्या करे, और यूहन्ना रो रहा था, यहाँ मेमना निकल कर आता है। और ये पुस्तक मूल स्वामी के हाथों में थी, क्योंकि मनुष्य गिर गया था और इसे खो दिया था, और कोई भी मनुष्य से लेने के योग्य नहीं था, कोई और भी, कि पृथ्वी को छुड़ाए। ना याजक, पोप, कुछ भी नहीं, जैसा कि मैंने कहा। परंतु मेमना आया, मरियम नहीं, संत नहीं, ये या वो संत
मेमना आता है, लहूलुहान घात हुआ और पुस्तक को उसके दाहिने हाथ से ले लिया जो सिंहासन पर बैठा था। और जब उन्होंने देख लिया कि वहां एक छुड़ाने वाला था और सारे प्राण जो वेदी के नीचे थे, जब स्वर्गदूत, जब प्राचीन लोग, जब हर चीज ने ये देखा कि ये किया गया, ये अब भी भविष्य में है। आज रात्रि वो एक बिछवाई करने वाला है, परंतु वो इस पर आ रहा है। ध्यान दें, जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये वे जो वेदी के नीचे जिन्होंने बहुत पहले प्रार्थनाएं की, देखिए, उन्होंने छुटकारे के लिए प्रार्थनाएं की, पुनरुत्थान के लिए प्रार्थनाएं की। और यहाँ ये प्राचीन लोग अपनी प्रार्थनाएं सामने उंडेल रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास एक प्रतिनिधि है, हमारे पास स्वर्ग में एक निकट कुटुंबी है जो दावा करने के लिए सामने आता है। और वे नया गीत गाने लगे, तू उस पुस्तक को लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राजा और याजक बनाया कि हम पृथ्वी पर राज्य करते हैं। वे वापस आना चाहते थे और यहाँ ये वापस आ रहे हैं राजा और याजक होने को। परमेश्वर की महिमा हो। भाषाओं में बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए, ध्यान दें, जी हाँ, ये ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे पास पर्याप्त भाषा नहीं है मैं इसके साथ उसकी प्रशंसा कर सकूं। मुझे उसकी जरूरत है जिसको कि मैं जानता भी नहीं। ध्यान दें, और मैंने देखा, इसे सुनिए, और मैंने देखा बहुत से सरदूतों का शब्द सुना। सुनिए, क्या ही जयंती हो रही है। जब उन्होंने देखा कि मेमने ने आकर छुटकारे की पुस्तक को ले लिया, प्राण चिल्ला उठे, हम इसे लेंगे। सब, हर चीज, प्राचीन लोग गिर पड़े। उन्होंने संतों की प्रार्थनाओं को उंडेल दिया। क्या वहां एक निकट कुटुंबी हमारे लिए प्रतिनिधि बना? वे अपने मुंह के बल गिर पड़े और उन्होंने एक गीत गाया और कहा, तू ही योग्य है क्योंकि तू ही वध हुआ था। ध्यान दें, क्या इन स्वर्गदूतों को देखें। और जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। ध्यान दें, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। स्वर्ग में क्या ही जयंती चल रही है जब वो मेमना अगुवाई करता है और उस बिछवाई के कक्ष को छोड़ता है और यहाँ अपने दावे को कब्जा लेने आता है। आप जानते हैं, ये यूहन्ना से आगे हुआ। उसने अपना नाम वहां लिखा हुआ देखा होगा जब वे मोहरें तोड़ी गईं। उसे वास्तव में बहुत ही आनंदित हो जाना चाहिए। सुनिए उसने क्या कहा। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की हर सृजी हुई वस्तु को और सब कुछ को जो उसमें है, ये कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। आमीन, आमीन और आमीन। ओ, और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और 24 प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया, जो सदा सदा तक जीवित है। जुबली के विषय में बात करते हैं, समय के विषय में बात करते हैं। जब वो मेमना आगे बढ़कर आया, देखिए वो पुस्तक स्वर्ग में, यहाँ तक कि 7 मोहरों से बंद है, भेद है। कहते हैं, क्या मेरा नाम वहां है? मैं नहीं जानता। मैं आशा करता हूं ये है, परंतु यदि ये है तो ये संसार की सृष्टि से पहले वहां लिखा था। परंतु पहली बात, जिसने छुटकारे का प्रतिनिधित्व किया, मेमना आता है जो कि सृष्टि के रचने से पहले घात किया गया, और उसने पुस्तक ली। महिमा हो। पुस्तक को खोल दिया और मोहरों को तोड़ दिया और नीचे पृथ्वी पर भेज दिया, अपने 7वें दूत के पास कि उसके लोगों पर प्रकट कर दे। आप वहां हैं ओ प्रभु, क्या हुआ? चीखे, चिल्लाना, हेलुलुया, अभिषेक किया हुआ, शक्ति, महिमा, प्रकटीकरण। और बूढ़ा यूहन्ना जो वहां खड़ा हुआ था, हमारा भाई, चिल्ला रहा है। क्यों? उसने कहा, सब कुछ जो स्वर्ग में है, हर चीज जो पृथ्वी पर है, हर चीज जो समुद्र में है, मुझे चिल्लाते हुए सुना। आमीन, आमीन। धन्यवाद, आदर और सामर्थ और शक्ति उसका है
जो सदा और सदा के लिए जीता है। आनंद के समय के विषय में बात करते हैं। जब वे मोहरें तोड़ दी गईं, यूहन्ना ने अवश्य ही उसमें देखा होगा और बीते समय के पर्दे के पार और कहा, वहां यूहन्ना है। ओ, वो इतना प्रसन्न था कि जब तक कि उसने कहा, हर चीज जो स्वर्ग में है उसे वास्तव में चिल्लाना चाहिए। क्या उसे नहीं? हर चीज जो स्वर्ग में है, हर चीज जो पृथ्वी में, हर चीज पृथ्वी के नीचे, हर प्राणी, हर चीज ने मुझे कहते सुना, आमीन। धन्यवाद और महिमा और बुद्धि और सामर्थ और शक्ति और धन उसका है, आमीन। क्यों? जब प्रकाशन आता है कि मेमना छुड़ाने वाला हमारा निकट कुटुंबी बिचवाई के सिंहासन से वापस आ गया और यहाँ निकल कर बाहर आया कि अपना अधिकार ले। ओ, जल्दी ही मेमना अपनी दुल्हन को लेगा कि सदा उसके बराबर में रहे। स्वर्ग की सारी सेना जमा होगी। ओ, ये महिमा युक्त दृश्य होगा। सारे संत बेदाग सफेदी में और यीशु के साथ हम अनंत राज्य करेंगे। ओ, आओ और खाओ, स्वामी बुलाता है वचन पर। आओ और खाओ। ओ, मेरे पास शब्द नहीं है। देखिए, आओ और खाओ, आओ और खाओ। आप यीशु के मेज पर किसी भी समय भोजन कर सकते हो, अब परंतु जब वो छोड़ता है तो फिर कोई आशा नहीं। वो जिसने भीड़ को खिलाया, पानी को दाख रस में बदल दिया, वो जिसने कहा, वो जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैं करता हूँ वो भी करेगा। ओ प्रभु, वो जिसने इन चीजों की प्रतिज्ञा दी है इन अंत के दिनों में, वो जिसने ये बातें कही हैं, वो जो अब प्रकाशन के समय में है, इन चीजों की प्रकट कर रहा है। आओ और खाओ। ओ, इसे छोड़ो मत मेरे भाई। अब आइए हम अपने सिरों को झुकाएं 1 मिनट के लिए। कल रात्रि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम उस पहली मोहर को तोड़ने का प्रयत्न करते हैं। यदि परमेश्वर इसे हमारे लिए तोड़ेगा और हम देखें कि ये प्रकाशन क्या था, पृथ्वी के रचने से पहले छिपा था। इसके पहले हम ये करें, पापी मित्र या गुनगुनी कलीसिया के सदस्य, क्या तुम्हारे पास बस एक कलीसिया की सदस्यता है या क्या तुम्हारे पास सदस्यता नहीं है? और यदि आपके पास केवल सदस्यता है तो बहुत ही जल्द आप इससे रहित हो जाएंगे। आपको एक जन्म की आवश्यकता है। आपको लहू के पास आना चाहिए। आपको किसी चीज के पास आना चाहिए जो पाप के दागों को हटा दे, यहाँ तक कि उनका स्मरण भी ना रहे। यदि आपने तैयारी नहीं की है अभी भी कि मेमने से हवा में मिलें और उस सामर्थ्य के द्वारा जिस प्राधिकार का अधिकार मुझे मिला है, जो सर्व सामर्थी परमेश्वर के द्वारा दिया गया है और एक स्वर्गदूत के द्वारा सेवकाई के लिए मुझे मिला, एक अग्निस्तंभ, मैं यीशु मसीह के नाम में आपको आज्ञा देता हूँ, उससे केवल कलीसिया की सराय की सदस्यता से मिलने का प्रयास ना करें जो इस पृथ्वी की है। आइए, जबकि बिचवाई करने वाला, जहां तक मैं जानता हूं, अब भी सिंहासन पर है और बिचवाई कर रहा है, क्योंकि एक दिन आएगा जब आप आना चाहेंगे और वहां कोई बिचवाई करने वाला नहीं होगा। क्योंकि यदि हम देखते हैं कि वो घड़ी जिसमें हम जी रहे हैं, 7वीं कलीसिया के युग में, और परमेश्वर के भेद वो जो हो गए उस परमेश्वर के आत्मा से प्रमाणित हुए, इन अंत के दिनों में हर चीज जिसकी प्रतिज्ञा हुई दर्शा रहा है, तो फिर कितना समय बचा है? पापी मित्र, आ जा। प्रभु यीशु, घड़ियां समाप्ति की ओर बढ़ती जा रही हैं। यह हो सकता है कि जो हम सोच रहे हैं उससे देर हो जाए और इस आती हुई घड़ी को देखने के लिए आनंदित हैं। ये बहुत महिमामय घड़ी है जो कि संसार ने कभी जाना एक विश्वासी के लिए, परंतु अस्वीकार करने वाले के लिए सबसे दुख भरा समय जो कभी हो सका हो। वर्णमाला में इसके लिए शब्द नहीं मिल सकेंगे। अक्षर के शब्द बने जो कि पीड़ाओं और दुख को प्रकट कर सकें जो आगे रखे हैं, और ना ही कोई शब्द जो बनाए जा सकें उन अक्षरों से कि आशीषों को प्रकट कर सके जो विश्वासी के लिए आगे रखे हैं। पिता, हो सकता है आज रात्रि कुछ लोग यहाँ बिना आशा के हैं और वे बुद्धिमान मनुष्य हैं, और अब यदि लहू अब भी अनुग्रह के आसन पर है
तो मेमना सिंहासन से उठकर आज रात्रि उनके हृदय में आए और उन पर प्रकट कर दे कि वे नष्ट हैं, और लहू के हाथों के साथ कहें, आ जाओ, जबकि ये समय है आने का। प्रभु, मैं संदेश को आपके हाथों में अपनी प्रार्थना के साथ समर्पित करता हूँ। आप जो चाहें करें पिता, यीशु के नाम में। अपने झुके हुए सिरों के साथ, यदि आप इस निवेदन और इस मांग के साथ सही नहीं बैठते, यदि आपने केवल अपनी कलीसिया का ही विश्वास किया है, वहां कुछ नहीं था जो छुड़ा सके। यदि आप किसी संत की बिचवाई में भरोसा करते हैं, तो आप अब भी नष्ट हैं। यदि आप अपने हाथों के कार्यों में विश्वास करते हैं, कुछ ऐसा जो आपने किए अच्छे कार्य, आप नष्ट हैं। यदि आपने अपनी माँ की प्रार्थनाओं में विश्वास किया या अपनी माँ की धार्मिकता में, आपकी पिता की, यदि आपने इनमें भरोसा किया है, आप नष्ट हैं। यदि आपने अपनी संवेदनाओं, कुछ विचित्र अनुभवों में, कुछ उत्तेजनाओं, भाषाओं के बोलने के साथ या नाचने में, यदि इस सब में आपने भरोसा किया है और मेमने को व्यक्तिगत रीति से नहीं जानते, उसे नहीं जानते, तो फिर मैं आपको परमेश्वर के सामने आज्ञा देता हूँ, चीजों को अब परमेश्वर के साथ सही कर लें। अपने हृदय के अंदर प्रार्थना करें और बस सादगी में रहें, क्योंकि परमेश्वर साधारणता में छिपता है। आप याद रखें कि बाइबल ने कहा, जितनों ने विश्वास किया मिला लिए गए थे। और जबकि हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, मैं विश्वास करता हूं कि आप अपना वो अनंत वाला निर्णय लेंगे। प्रभु, मैं कहूंगा हाँ। और एक निर्णय एक चट्टान है, परंतु उस चट्टान का क्या लाभ बिना मिस्त्री के, जो उसे काट सकता है कि भवन को आकार दे और भवन में सही बैठे। तो फिर पवित्र आत्मा आपको कांटे छांटे उससे जो आप हैं, उसमें जो आपको होना चाहिए। यदि आप बस एक घमंडी कलीसियाई सदस्य हैं, यदि आप एक पापी हैं, आप जो भी हैं, यदि आप बिना मसीह के हैं, बिना पवित्र आत्मा के, परमेश्वर आपको आज रात्रि शांति प्रदान करे। अब प्रभु, जैसे संतुलित अवस्था, जैसे कि मैं जानता हूं कि कैसे आए, और वचन के अनुसार जैसा मैं जानता हूं कि कैसे आए, मैं इनके साथ आता हूं जो आपको मैंने समर्पित किए हैं वचन के साथ। प्रभु, मैं विश्वास कर रहा हूं कि वचन ने लोगों के हृदयों में आज रात्रि अपना स्थान पा लिया है। अब यदि यहाँ कोई ऐसा हो जो नहीं जानता या पवित्र आत्मा के मीठी उपस्थिति का विश्वास न रखता हो जो उनके जीवन में हो, वो स्वभाव या उपेक्षा या स्वार्थीपन या कुछ जिसने इस महान चीज को उनसे अलग कर दिया और इन्हें इससे दूर रखा, या कोई मत्सर या कोई संवेदना ने उन्हें परमेश्वर की मिठास वाली संगति से अलग रखा है, कि वो अब उससे छुटकारा मिल जाएगा। और वो मेमना जो लहू लुहान, पवित्र, निकट कुटुंबी, जो सिंहासन से निकलकर सामने आया, उस रहस्यवादी ज्योति से होते हुए परमेश्वर के सिंहासन के गलियारे से अपने उत्तराधिकार का दावा करने चलकर बाहर आया, परमेश्वर आज रात्रि प्रदान करें कि वे उसे स्वीकार करेंगे। प्रत्येक निर्णय पवित्रता से किया जाए और होने पाए वे अपना समर्पण केवल उसी को करें जो उन्हें काट छांट कर परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों के रूप में ढाल दे। अब औपचारिक प्रार्थना में मैं इस प्रकार कर रहा हूं जिस प्रकार करने की अगुवाई अनुभव कर रहा हूं, परमेश्वर के सामने पवित्रता में, जैसा कि उसने स्वयं को आपके ऊपर प्रमाणित किया। और आप एक मसीह नहीं थे, और आप वो नहीं थे जो हम कहते हैं, न कि एक नामधारी वाले सदस्य, परंतु मेरा अर्थ नया जन्म पाया हुआ मसीही। परंतु आप गंभीरता में विश्वास करते हैं कि संदेश सच्चा है, और आप गंभीरता में विश्वास करते हैं आप केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही बचे हैं, और आप विश्वास करते हैं कि वो अब आपके हृदय से बातें कर रहा है, और आप उसे स्वीकार करना चाहते हैं और उसके वचन के लिए तैयार हैं, और उससे काट कर अलग करें जो आप हैं, और आपको वो बनाए जो आपको होना चाहिए। क्या आप भी
वही गवाही अपने पैरों पर खड़े होने के द्वारा देंगे। यदि वो व्यक्ति यहाँ है और आपको वो बनाना चाहता है, वो सर्व पर्याप्त अपने पांव पर खड़े हो जाएं। स्वर्गीय पिता, मैं अधिक नहीं जानता कि क्या करूं, सिवाय कि आपके वचन का उल्लेख करूं। यहाँ लोग अपने पैरों पर खड़े हैं, जो ये अनुभव करते हैं कि वे वहां नहीं थे जहां उन्हें होना चाहिए, उस उठा लिए जाने के लिए तैयार, क्योंकि हो सकता है ये पहली मोहर हमारे लिए खोली जाए उससे पहले हो जाए। और पिता, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं आपके एक दास के समान इस प्रार्थना को महान बिचवाई करने वाले मसीह को चढ़ाता हूँ। जैसे कि वे प्रार्थना करते हैं, मैं अपनी प्रार्थना उनके साथ चढ़ाता हूँ। परमेश्वर के हाथीदांत के सिंहासन पर, जहां वो लहूलुहान बलिदान आज रात्रि वहां उपस्थित है, और किसी भी विशेष समय वो सिंहासन से आगे बढ़ जाए, सामने आकर अपने अधिकार का दावा करे, फिर वहां और अनुग्रह ना रहे। ये न्याय है। प्रभु, प्रदान करें कि ये लोग जो अपने पैरों पर हैं, जो कि खड़े हैं, अपने हृदयों में प्रायश्चित कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि परमेश्वर का आत्मा उन्हें ढाले, उन्हें छांटे और जीवते पत्थरों के आकार में ले आए। प्रभु परमेश्वर के भवन में पिता इसे स्वीकार करें। अब मैं इन्हें आपको समर्पित करता हूँ। और आपने कहा, वो जो मुझे मनुष्यों के सामने मान लेगा, उसे मैं अपने पिता के और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। और अब आप वहां बैठे हुए हैं आज रात्रि उन सब की उपस्थिति में, और वे खड़े हुए आपको स्वीकार कर रहे हैं। और प्रभु, यदि ये इनके हृदय की गहराई से है, वैसे ही जैसे परमेश्वर का वचन निश्चित है, सही है, अब आप उनके लिए बिचवाई का कार्य कर रहे हैं और उन्हें अनुग्रह और दया के क्षेत्र में जो बलिदान किए हुए मेमने का शुद्ध करने वाला लहू है, और ये आपके होंगे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब आप देखते हैं कि ये लोग अपने पैरों पर खड़े हैं, ये युवा पुरुष ठीक यहाँ, और वे खड़े हैं। आप जो अनुभव करते हैं कि सारे पाप और दोष समाप्त हो गए हैं, मैं चाहता हूं कि आप जो उनके समीप हैं खड़े हो जाएं, उनसे हाथ मिलाएं और कहें, भाई मैं आपके लिए प्रार्थना करता रहूंगा, बहन मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। बस उनसे हाथ मिलाएं और कहें, परमेश्वर आपको आशीष दे। और अब बाकी सर्व सामर्थी के हाथ में है। कहें, मैं प्रार्थना करूंगा और मैं वो सब करूंगा जो आपकी परमेश्वर के राज्य में सहायता कर सकता हूं। ओ आज बुला रहा है, ओ यीशु बुला रहा है। वो आज प्रेम से बुला रहा है। क्या आप उससे प्रेम करते हैं? क्या ये अद्भुत नहीं है? ओ, हम इसके बिना क्या करेंगे? मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जिएगा, परंतु हर वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, मनुष्य जीवित रहेगा। ओ मुझे खिलाएं प्रभु वचन पर। आपस में मिलना जुलना ना छोड़ें, जैसे कि अविश्वासियों की रीति है, और जैसे तुम उस दिन को अधिकाधिक समीप आते देखो। परमेश्वर ने चाहा तो कल आने वाली रात्रि में परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मैं मुझ में जो सब है उसके साथ उससे मध्यस्थता मांगता हूँ। इन मोहरों के भेद की मध्यस्थता करे, जिससे वे टूटती है। परमेश्वर का वचन लोगों के लिए घोषित होगा। जब तक मैं आपसे ना मिलूं, परमेश्वर आपके साथ हो। और अब मैं सेवकाई को अपने कुलीन भाई नेविल को देता हूं। पास्टर, कितने भाई नेविल से प्रेम करते हैं? अब हम सब करते हैं। भाई नेविल सामने आए। भाई नेविल, परमेश्वर आपको आशीष दे भाई।